नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डेजॉय के अर्निंग प्लान के बारे में। हमने पिछले 2 वीडियो में डेजॉय के प्रोडक्ट के 2 डेमो देखे, एक साबुन का और एक तुलसी का, जिसका आपने बहुत लोगों ने पसंद किया और उसको देखा। प्लीज़ अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो अभी तुरंत जाके उन वीडियो को देखें, डेमो वीडियो को, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से डेजॉय का साबुन और तुलसी दुनिया की बेस्ट प्रोडक्ट है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डेजॉय के अर्निंग प्लान की कि किस प्रकार से डेजॉय हमें अर्निंग उपलब्ध कराता है यदि हम उसके प्रोडक्ट को आगे प्रमोट करते हैं तो। दोस्तों, डेजॉय जो अर्निंग प्लान लेके आया है वो लेकर आया है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर के थ्रू। अब उसके अर्निंग प्लान के बारे में जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वो नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है ये नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग की हम बात करते हैं किसी के सामने, तो व्यक्ति जो है वो हिचकिचा जाता है, वो बोल नहीं पाता है। उसको लगता है कि मैं किसी को फंसा रहा हूँ या किसी से कुछ मांग रहा हूँ। या व्यक्ति जब बात करने जाता है तो लोग उसका उपहास करते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसको ताना मारते हैं कि तू भी क्या फालतू काम कर रहा है। तो दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि नेटवर्किंग है क्या। क्योंकि जब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं, तब तक हम उसको लोगों को उस प्रकार से हम पहुंचा नहीं पाएंगे। तो आइए देखते हैं पहले कि नेटवर्किंग है क्या, नेटवर्किंग होती क्या है, किसे कहते हैं और हम कितना बड़ा काम यहाँ पे करते हैं। क्योंकि दोस्तों, बिजनेस के प्रति आपका एटीट्यूड ही आपको आगे लेके जाता है। एक बार की बात है, हवाई जहाज के अंदर राडो कंपनी का जो मालिक है वो सफ़र कर रहा था। आप भली बात ही जानते हैं राडो कंपनी कौन है। दोस्तों, जब वो सफ़र कर रहा था तो उसके बगल में बैठा एक बंदा, एक व्यक्ति, उसने पूछ लिया कि भाई साहब आप क्या करते हैं। तो उस कंपनी के मालिक ने बोला, राडो कंपनी के मालिक ने, कि मैं घड़ियाँ बनाने का काम करता हूँ, मेरी घड़ी बनाने की फैक्ट्री है। बोला, अच्छा, आप वही घड़ियाँ बनाते हैं जिसमें टाइम लोग देखते हैं। तो उस बंदे का एटीट्यूड आप देखिए, उसने क्या कहा कि मैं टाइम देखने के लिए, समय देखने के लिए घड़ियाँ नहीं बनाता हूँ। लोग मेरी घड़ी इसलिए पहनते हैं क्योंकि उनके लिए वो स्टेटस सिंबल होता है। लोग जब राडो पहन के घूमते हैं तो बताते हैं कि देखो हमने राडो पहना हुआ है। वो उनके लिए एक लाइफ स्टाइल होती है। तो मैं लोगों को लाइफ स्टाइल देने का काम करता हूँ, उनको स्टेटस सिंबल प्रदान करता हूँ। मैं समय देखने के लिए घड़ियाँ नहीं बनाता हूँ, क्योंकि समय देखने के लिए मार्केट में 10, 20, 50, 100 रुपये घड़ियाँ अवेलेबल है। लोग मेरी घड़ी समय देखने के लिए नहीं पहनते हैं। तो दोस्तों, इसी एटीट्यूड के साथ हमें इस नेटवर्क मार्केटिंग को समझना है, इसको आगे बढ़ाना है, इसको करना है। और इस वीडियो को भी आप जब देखें तो उसी एटीट्यूड के साथ आप देखिए। क्योंकि जब तक आपका एटीट्यूड मजबूत नहीं होगा, आपका दृष्टिकोण मजबूत नहीं होगा, आप किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को उसी दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। आइए आगे की यात्रा हम प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं यात्रा। दोस्तों, हर व्यक्ति जिंदगी में क्या चाहता है? कामयाबी, सक्सेस, सही है। और सक्सेस किसे कहते हैं? सक्सेस का मतलब होता है पैसा, मनी। मतलब जिसके पास बहुत सारा रुपया है वो सक्सेस है। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, साथ में जरूरी है समय, या कहें टाइम, सही है। जब तक ये दोनों चीजें व्यक्ति के पास नहीं होती है वह सक्सेस नहीं होता है। इन दोनों चीजों को मिलाकर ही ये सक्सेस बनती है। क्योंकि दोस्तों, जितना मनी आपको कमाना है उतना ही आपको टाइम लगाना है, या जितना आप टाइम लगाते हैं उतना ही मनी कमाते हैं, सही है। कहने का मतलब ये है कि मनी इक्वल टू टाइम है, टाइम इक्वल टू मनी है। जितना समय आप अपने काम को देंगे, अपने काम के प्रति उत्तरदायी रहेंगे, उतना ही रुपया आपको मिलेगा। यदि आप मान लीजिए 8 घंटे काम करके 10,000 रुपये कमाते हैं, तो आपको 20,000 रुपये कमाने के लिए 16 घंटे काम करना पड़ेगा। और यदि आप 30,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो 24 घंटे काम करना पड़ेगा। और जिस दिन आपकी जरूरत 40,000 रुपये की होगी, उस दिन आप समय कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे आप समय? और दोस्तों, ये जरूरत होना ही है आने वाले समय में, आपको पढ़ना ही है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि है एक भूत हमारे पीछे, हमारे साथ भागता जा रहा है, हमारे पीछे पीछे, और वो है भूत महंगाई का। हमने
थोड़ा सा पीछे चलते हैं हमने देखा है 1950 में हमारा घर 10 रूम चलता था, आया 70, 100 रुपये की आवश्यकता महसूस हुई, आया 90, 1000 रुपये की आवश्यकता महसूस हुई, आया 2010, 10,000 रुपये की आवश्यकता महसूस हुई। और जब 2030 आएगा तब क्या होगा? तब क्या होगा दोस्तों? इस जीरो को हम यहाँ बढ़ने से नहीं रोक पाए, यहाँ नहीं रोक पाए, यहाँ नहीं रोक पाए, तो क्या आगे रोक पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आमदनी उस तेजी से नहीं बढ़ रही है जिस तेजी से खर्चे बढ़ रहे हैं। और समय हमारे पास पर्याप्त है, एक ही है, और वो है 24 घंटे। भगवान ने हर व्यक्ति को 24 घंटे का समय दिया है, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा। ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ 25 घंटे उतार के बैठाओ कि स्पेशल ऑफर, कैशबैक ऑफर चल रहा था कि चलो भैया आपके लिए 1 घंटे ज़्यादा। जो समय मेरे पास है, जो समय आपके पास है, दुनिया में सभी के पास वही है, 24 घंटे। ना हम समय को ला सकते हैं, ना समय को पकड़ सकते हैं। और हमको ये पता है कि जितना समय हम अपने काम को देंगे उतनी अर्निंग होगी, लेकिन समय तो हमारे पास 24 घंटे है। उसके बाद क्या करेंगे? और 24 घंटे बंदा कितने दिन काम कर लेगा कंटिन्यू? 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, उसके बाद तो थक ही जाएगा। दोस्तों हम समय को ला नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन एक काम कर सकते हैं, हम समय को बना सकते हैं। समय को बना सकते हैं कैसे? दोस्तों टाटा, बिरला, अंबानी, ये जितने बड़े बड़े उद्योगपति है, रिलायंस, इन सब ने क्या किया है? समय को बनाया है। आज इन्होंने हजारों करोड़ रुपए लगा के एक फैक्ट्री तैयार करी, सही है। आज मान लीजिए अंबानी की बात करता हूं मैं, अगर इस अंबानी ने एक फैक्ट्री तैयार करी, 8-10 हजार रुपये, 5,000 करोड़ रुपए लगा के एक फैक्ट्री तैयार करी, और उसके अंदर मान लीजिए 10,000 मजदूर काम करते हैं, और हर मजदूर, हर कारीगर या हर कर्मचारी 8 घंटे भी काम करे, तो अंबानी के लिए कितने घंटे काम हो रहा है? 80,000 घंटे। दोस्तों ये अंबानी भी 24 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता है, लेकिन इसने एक काम करा समय बनाने का, कि इसने 8-8 घंटे इन कर्मचारियों के लिए और 10,000 कर्मचारी यहाँ पे लगा दिए। 80,000 घंटे उसके एक दिन में आज काम होता है, और आज इसीलिए वो करोड़पति है, अरबपति है। और दोस्तों यही काम हमें करना है, लेकिन इस काम को करने के लिए इसने लगाया कितने करोड़ों रुपए? हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी पूंजी, एक छोटी सी पूंजी है जिसको लगा के भी हम ये काम कर सकते हैं। तो क्या आप देखना चाहेंगे वो काम कौन सा है? तो आइए अब देखते हैं हम डे जॉय का वो अर्निंग प्लान, जिसके अंदर हम मिलकर ये काम कर सकते हैं। दोस्तों डे जॉय, डे जॉय आज की तारीख में एक जाना माना नाम। बहुत ही कम समय में इस कंपनी ने बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया है। आज अगर आप MLM के अंदर गूगल पे सर्च करेंगे तो टॉप 10 कंपनियों में आज इसका नाम आता है। शुरू की 10 कंपनियों में आप उसका नाम दिखेगा। ऐसा क्या है इसके अंदर जो लोग इतनी तेजी से इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को बदल रहे हैं? ऐसा क्या है इसके अंदर जो बहुत तेजी से लोग इसके साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और अपने सपनों को साकार कर रहे हैं? आज हम वही चीज़ देखेंगे कि क्या है। दोस्तों डे जॉय, दोस्तों डे जॉय में आने के लिए ज्वाइनिंग जो है कंपनी ने पूरी तरह से फ्री रखी हुई है। डे जॉय को ज्वाइन करने के लिए कोई रुपया आपको नहीं देना है, केवल अपनी कुछ डिटेल्स देना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, जो भी आपके पास में है डिटेल्स, वो आप देकर इसमें आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। और डे जॉय की जो भी प्रोडक्ट है उसको आप परचेस करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसमें रुपया कमाना चाहते हैं तो वो कैसे होगा? आइए देखते हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों डे जॉय में रुपए कमाने के लिए कंपनी ने एक कम्बो प्लान लॉन्च किया है। कम्बो प्लान कहने का मतलब है कि 2 प्लान को मिलाकर एक प्लान। कम्बो प्लान, ये नाम आपने पहली बार नेटवर्किंग के अंदर सुना होगा कि क्या है कम्बो, क्योंकि हर एक कंपनी के अंदर एक ही प्लान होते हैं या एक ही टाइप की इनकम होती है। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने कई प्रकार की इनकम आपके लिए दी है। मैं आपके सामने उसमें से कुछ ही आपके सामने रखूंगा। दोस्तों कम्बो प्लान में कंपनी ने क्या करा है, एक तो होता है आपका मैचिंग प्लान, और एक होता है आपका जनरेशन प्लान। जो नेटवर्किंग करते हैं वो इन दोनों प्लानों को भली भांति जानते हैं कि मैचिंग प्लान क्या होता है और जनरेशन प्लान
क्या होता है। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि मैचिंग प्लान के अंदर क्या होता है कि दो ऑप्शन होते हैं, लेफ्ट और राइट। आप यहाँ पे रहते हैं और आपके नीचे दो ऑप्शन होते हैं, लेफ्ट राइट, और उनको मैच कर कर आपको रुपया कमाना होता है। और जनरेशन प्लान में रिपर्चेज होती है, आपके द्वारा और आपके टीम के द्वारा आपको रिपर्चेज करवाना होती है, और फिर जो पॉइंट बनते हैं उससे जनरेशन वैल्यू, जनरेशन प्लान की वैल्यू या उसमें इनकम काउंट होती है। दोनों प्लान अलग अलग तरह से वर्क करते हैं। ये दोनों प्लान पीवी और बीवी पे चलते हैं। डेजआई के हर एक प्रोडक्ट पे एक पीवी दिया हुआ है, एक बीवी दिया हुआ है। पीवी से आपका मैचिंग प्लान चलता है और बीवी से आपका जनरेशन प्लान चलता है। दोस्तों, डेजआई में आने के लिए ज्वाइनिंग पूरी तरह से फ्री है, इसमें किसी प्रकार का कोई रुपया नहीं देना होता है। लेकिन यदि आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, और आप कंपनी के साथ मिलकर रुपया कमाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं जो प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं ये बहुत बेस्ट है और लोगों को देना चाहिए, उसका फायदा आपको मिले, तो उसके लिए कंपनी ने क्या करा है, आपको यहाँ पे 1250 पीवी से अपनी आईडी को एक्टिव कराना होता है और एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर आपको बनना होता है। 1250 पीवी बोले तो रुपए में अगर इसको मैं काउंट करूं तो ज्यादा से ज्यादा 1800 से लेकर 2000 रुपया में आप इसमें एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम डेजआई कंपनी के एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनकर इन दोनों प्लान का फायदा ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मैचिंग प्लान की ताकत कि ये मैचिंग प्लान है क्या। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था, मैचिंग प्लान में दो ऑप्शन होते हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट दो ऑप्शन होते हैं। आप यहाँ पे होते हैं और आपका एक पार्टनर यहाँ पे होता है और दूसरा पार्टनर आपका यहाँ पे होता है। दोस्तों, इसके अंदर, डेजआई के अंदर किसी भी अर्निंग को पाने के लिए आपको ये दो डायरेक्ट लगाना अनिवार्य है अपनी आईडी से। जब आप ये दो डायरेक्ट बंदे इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसके अंदर, तो आप कंपनी के जितनी भी अर्निंग है, या इसके अंदर बहुत टाइप की अलग अलग टाइप की अर्निंग है जिसको आप आगे समझेंगे, उसके आप हकदार बन जाते हैं पाने के। दोस्तों, जैसे ही ये दो आते हैं और इसके नीचे जैसे ही सी आएगा, या तो ये इनके द्वारा आ जाए, आपके द्वारा आ जाए, या आपके ऊपर से किसी के द्वारा आ जाए, जैसे ही ये सी आता है आपकी यहाँ पे फर्स्ट इनकम जनरेट होती है। फर्स्ट इनकम कैसे? दोस्तों, मान लीजिए हर व्यक्ति 1250 पीवी का सामान खरीदता है। मान लीजिए 1250 पीवी का सामान खरीदता है, तो आपकी यहाँ पे फर्स्ट इनकम बनती है 125 रुपीज की। और इसी के बाद आपका जो रेशो चलेगा, क्योंकि पहला इनकम जो बनती है 1:2 के रेशो में, और उसके बाद जो बनेगी 1:1 के रेशो में, कि एक बंदा इधर आ जाएगा, एक बंदा इधर आ जाएगा 1250 पीवी से, और आपकी इनकम बनती है 125 पीवी की। दोस्तों, इसको बोलते हैं कंपनी की मैचिंग इनकम। मैचिंग इनकम। और दोस्तों, इस मैचिंग इनकम में कंपनी ने एक कैपिंग डाल रखी है पर डे की, और वो है 1000 रुपये पर डे। ये है कंपनी की कैपिंग कि आप यहाँ पे 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा सकते। अब आप सोच रहे होंगे, सर ये तो बहुत कम है, 1000 रुपये तो कोई वो है ही नहीं आज की तारीख में, और हम तो ज़्यादा कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए कंपनी ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। कंपनी ने ये दिया यहाँ पे कि यदि आप इस कैपिंग को बढ़ाना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरी ये पर डे की इनकम बहुत कम है और मैं इससे ज़्यादा कमाना चाहता हूँ और मेरा नुकसान हो रहा है, मुझे तो यहाँ से ज़्यादा अर्निंग चाहिए, तो आप इस कैपिंग को बढ़ाकर 2500 रुपये पर डे पे भी कर सकते हैं। कैसे? दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपको ये कैपिंग बढ़ाना है, तो आपने जो अपना 1250 पीवी से आईडी एक्टिव किया था, उस आईडी को आपको 5000 पीवी से एक्टिव कर देने का है। मतलब 1250 तो आप कर चुके थे, सही है, 1250 पीवी आप कर चुके थे। अब आपको केवल 3750 पीवी और अपनी आईडी के ऊपर डालना है। मतलब 3750 पीवी का आपको खुद को रिपर्चेस करना है अपनी आईडी पे, और आपका जो है आईडी
5000 पीवी में कन्वर्ट हो जाएगा और आप आ जाएंगे 2500 पर डे की केपिंग पे। तो अब आपकी जो केपिंग बढ़कर हो जाएगी वो 2500, मतलब आप यहाँ पे एक दिन में 2500 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं। तो देखो हो है ना दोस्तों मजे की बात, कितनी बढ़िया बात यहाँ पे कंपनी ने दिया हुआ है कि आपको यदि लगता है कि मेरी इनकम कम है तो आप खुद ही एक टॉप अप डालकर अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों दूसरी जो इनकम है इस कंपनी की वो है मेंटरशिप इनकम। दोस्तों ये इनकम बहुत ही बड़ी, बहुत ही मजेदार और बहुत ही आकर्षक है। और जब हम किसी के बंदे को ये बताते हैं इस इनकम को, तो वो तुरंत इस कंपनी के साथ काम करने के लिए मजबूर हो जाता है या वह आ ही जाता है। आइए देखते हैं वो क्या है। दोस्तों मैंने आपको बताया था लेफ्ट और राइट दो ऑप्शन होते हैं अपने पास में, सही है। यहाँ आपका ए होता है, यहाँ आपका बी होता है और यहाँ आप होते हैं। ये दोनों बंदे आपकी आईडी से लगे हुए होते हैं, सही है। तो दोस्तों ये भी काम करता है और ये भी काम करता है, सही है। मान लीजिए इसने काम किया और इसने अपना रुपया जनरेट किया, ठीक है, और इसने अपना रुपया जनरेट करते करते ये 1000 रुपये पर डे की केपिंग पे पहुंच गया कि भैया चलो मैं 1000 रुपये पर डे कमाता हूँ, सही है। तो इसको 1000 रुपये पर डे आएगा, पक्का आएगा, लेकिन इसका 100% 1000 रुपया आपको भी आएगा। कहने का मतलब ये है कि आपके डायरेक्ट मैचिंग, आपके द्वारा जो स्पॉन्सर किया हुआ है डायरेक्ट बंदा, उसकी डायरेक्ट जो मैचिंग होती है उस मैचिंग का 100% रुपया आपको भी आता है। यदि इसने 2500 रुपये की केपिंग कर रखी है अपनी, तो ये 2500 रुपया आपको भी आएगा। सोचिए दोस्तों, अब आप देखिए आपकी मैचिंग से रुपया आएगा वो अलग है, साथ में आपके डाउन की मैचिंग का, मतलब आपके डायरेक्ट डाउन की मैचिंग का रुपया भी आपको आता है। तो अब ये दोनों जो बंदे हैं भिड़ के कितना ज्यादा काम करेंगे, क्यों? क्योंकि इसको मालूम है कि मैं अगर इसकी हेल्प करूंगा तो मुझे भी रुपया आएगा, और अगर इसकी हेल्प हुई और इसका भी रुपया बनेगा, सही है। और ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करके बहुत अच्छा रुपया कमा सकते हैं। तो दोस्तों सही मायने में ये जो प्लान है ये एक दूसरे की हेल्प कर कर आगे बढ़ने वाला प्लान है। यदि आप एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे आपस में तो आप आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। और जब भी मैं इस प्लान को शो करता हूँ, ये अर्निंग शो करता हूँ, तो मुझे एक कहानी याद आती है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी याद आती है जो अपनी पूरी जीवन जीकर मर कर ऊपर जाता है, और जब यमराज के दरबार में हाजिर होता है और उसका जब यमराज जी बोलते हैं कि लेखा जोखा क्या है, चित्रगुप्त से पूछते हैं कि कितने पाप और कितने पुण्य है, तो चित्रगुप्त जी जब उसका खाता खोलते हैं तो बड़े हैरान परेशान हो जाते हैं। हैरान परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब वो देखते हैं तो उसका खाता बराबर है, जितने उसने पाप करे उतने ही पुण्य करे। तो यमराज जी बोलते हैं कि चित्रगुप्त जी क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग गया, इतना समय क्यों लग गया तुमको बताने में? तो वो बोलते हैं कि हे महाराज मैं क्या बताऊं, अद्भुत है, आश्चर्य है, क्योंकि इस बंदे ने जितने पाप करे हैं उतने ही पुण्य कर रहे हैं, और समझ में नहीं आ रहा है कि इसको मैं कहाँ भेजूं, स्वर्ग में भेजूं कि नरक में भेजूं। तो यमराज जी बोलते हैं बस इतनी सी बात, बोले एक काम करो, इसने दोनों बराबर करे हैं, पाप भी करे हैं और पुण्य भी करे हैं, और दोनों बराबर करे हैं, तो ये आधे समय नरक में रहेगा और आधे समय स्वर्ग में रहेगा। तो चित्रगुप्त जी बोलते हैं तो महाराज पहले कहाँ भेजूं, नरक में भेजूं या स्वर्ग में? तो यमराज जी बोलते हैं कि इसका फैसला इस बंदे को करने दो, बोले यही बताएगा ये सबसे पहले कहाँ रहना चाहेगा, नरक में या स्वर्ग में। तो जब चित्रगुप्त जी उस बंदे से पूछते हैं कि बताओ भैया तुम कहाँ जाना चाहोगे पहले, नरक में कि स्वर्ग में? तो बंदा बोलता है कि महाराज जी देखो ऐसा है कि स्वर्ग के बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुन रखा है, अच्छा, लेकिन नरक के बारे में कभी कुछ सुना नहीं। तो पहले आप मुझे नरक दिखा दो, पहले आप मुझे दोनों जगह दिखा दो, नरक और स्वर्ग, सही है। और सबसे पहले आप मुझे नरक ही दिखाओ, मैं उसके बाद ही फैसला करूंगा देखने के बाद कि मुझे कहाँ रहना है। तो चित्रगुप्त जी लेके चलते हैं उसको नरक के द्वार पे, और जैसे ही वो बंदा नरक के द्वार पे पहुंचता है और नरक को देखता है तो उसका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। वो क्या देखता है कि वहाँ पे तो बहुत अच्छे अच्छे पकवान पड़े हुए हैं, जलेबी, इमरती, रसमलाई, गुलाब जामुन, तरह तरह के 56 भोग पड़े हुए हैं, अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन। लेकिन जब वो लोगों की तरफ निगाह डालता है तो क्या देखता है कि लोग
बड़े दुर्बल से, कमजोर से, दुबले पतले, कमजोर हो रहे हैं। उसके बाद समझ में नहीं आई। उसने चित्रगुप्त जी पूछा, महाराज एक बात बताओ, इतने अच्छे अच्छे पकवान है यहाँ पे, 56 भोग है इस नरक के अंदर, फिर भी ये लोग इतने कमजोर कैसे, इतने दुर्बल कैसे, इतने दुबले पतले कैसे? तो चित्रगुप्त जी बोलते हैं कि देखो भैया, ऐसा है कि जब तुम ध्यान से उनकी तरफ देखोगे और उनके हाथों की तरफ निगाह डालोगे तो उनके हाथों पे एक लकड़ी बंधी हुई है, सीधी लकड़ी पूरी यहां से यहां तक। अब होता क्या है कि वो खाना तो चाहते हैं, लेकिन बंधी हुई लकड़ी होने के कारण अपना हाथ मोड़ नहीं पाते हैं और वो अपना हाथ मुंह तक लेके नहीं जाते हैं, और इसी कारण से वो खा नहीं पा रहे हैं और इसी सोच में दुर्बल और कमजोर हो रहे हैं कि ये कब खाने को मिलेगा, क्या होगा। ठीक है साहब, अब आप मुझे स्वर्ग भी दिखा दो तो मैं फैसला कर लूँ कि मुझे कहाँ रहना है। अब वो स्वर्ग के पास लेके जाते हैं, स्वर्ग के द्वार पे जाते हैं। जैसे ही वो स्वर्ग देखता है तो वहां पे भी वही नज़ारा, वही 56 भोग सारे वैसे ही वैसे, सब गुलाब जामुन, रसमलाई, इमरती, सब टोटल। लेकिन वहां के लोग हट्टे कट्टे, मोटे ताजे, उछल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। महाराज यहाँ पे भी वही चीजें हैं सारी, लेकिन यहाँ के लोग हट्टे कट्टे कैसे, और लकड़ी तो यहाँ पे बंधी हुई है। जब उसने हाथों की तरफ देखा बंदे ने, तो लकड़ी तो वहां भी बंधी हुई थी। तो चित्रगुप्त जी बोलते हैं, देखो भैया ऐसा है कि लकड़ी तो यहाँ भी बंधी हुई है और ये खुद तो खा नहीं सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को खिला तो सकते हैं, और ये एक दूसरे को खिलाते हैं आपस में और मौज मस्ती कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे भी वही काम करना है कि एक दूसरे को खिलाना है, एक दूसरे की हेल्प करना है, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है और काम करना है और रुपए कमाना है और सपने साकार करना है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं एक छोटी सी रफ कैलकुलेशन कि कितने समय में, कितने कम समय में या हम अधिक से अधिक रुपया कमा सकते हैं, यहाँ पे हम कितना ले सकते हैं। सही है, आइए थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 2 प्रकार की केपिंग है, 1000 रुपये पर डे और 2500 रुपये पर डे। सही है, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे 10 लोगों को अपने आईडी से प्रमोट किया, 10 लोगों को डायरेक्ट प्रमोट किया, इनके साथ मिलकर अपन ने मेहनत करी और इनको कुछ ही समय में एक मुकाम तक पहुंचा दिया, केपिंग के मुकाम तक पहुंचा दिया, 1000 रुपये और 2500 रुपये। मतलब ये डेली का 1000 रुपये और 2500 रुपये पर डे कमाने लग गए। सही है, तो हम देखते हैं कि कितनी अर्निंग हम यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों 10 लोग हैं, सही है, पर डे का 2500 कमा रहे हैं, तो पर डे की अगर हम इनकम देखें तो यहाँ पे हो जाती है हमारी 10,000 रुपये और यहाँ पे हो जाती है 25,000 रुपये, और साथ में हमारी खुद की 1000 रुपये केपिंग, क्योंकि ये तो डाउन की है और ये हमारी 1000 और खुद की इधर 2500। सही है, तो देखते हैं इधर पर डे की 11,000 और इधर होती है अपनी 27,500। और दोस्तों 30 दिन तक अगर ऐसे ही चलता है तो हमारी इनकम होती है यहाँ पे 3,30,000 रुपये और यहाँ पे होगी हमारी 8,25,000 रुपये। और दोस्तों 12 महीने तक अगर यही चलता है, 12 महीने तक, तो हमारी इनकम बनती है यहाँ पे लगभग 40 लाख और यहाँ बनती है हमारी 1 CR, 1 करोड़। सही है दोस्तों, ये होती है हमारी 12 महीने की इनकम। लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं है कि हमने जो सोचा वो हो जाए, हमने जो कहा वो हो जाए, या आप उतना कर ही लें। हर एक व्यक्ति की सोच होती है, हर एक व्यक्ति की मेहनत होती है, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। तो आइए देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गिरी से गिरी कंडीशन में भी अगर काम करे इस सिस्टम के अंदर तो कितना रुपये यहाँ पे ले सकता है। मैंने आपको बताया 1000 रुपये केपिंग के हिसाब से 40 लाख और 2500 रुपये केपिंग से 1 CR 1 साल के अंदर। सही है, ये है हमारा 100% काम। सही है कि अगर हम 100% इसके अंदर वर्क कर लेते हैं तो इतना रुपया हम कमा सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं दोस्तों, कोई बंदा स्लो होता है, किसी की सोच कम होती है, उतना काम नहीं कर पाता है। मान लो उसने 50% ही काम किया तो फिर भी आपको यहाँ आएगा 20 लाख और यहाँ आएगा आपको 50 लाख। मान लीजिए उसने 25% ही काम किया तब भी उसको यहाँ पाएगा 10 लाख और उसको यहाँ पाएगा 25 लाख। और मान लीजिए उसने 10% ही काम किया तो फिर भी यहाँ पे आएगा 5 लाख और यहाँ पे आएगा उसको 10% से 10 लाख, सॉरी यहाँ पे आएगा 10% से 4 लाख, 5% से आएगा यहाँ पे 2 लाख और यहाँ आएगा 5 लाख। दोस्तों
गिरी से गिरी कंडीशन में भी बंदा काम करे, गिर मतलब धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे, एकदम स्लो, घंटे 2 घंटे भी अगर इस पे दे तो भी वो 2 लाख या 5 लाख रुपए कमा सकता है। मान लीजिए उसने घंटे 2 घंटे काम करके पहले साल 5% ही काम किया, सही है, और 2 लाख या 5 लाख कमाए। दोस्तों जब टीम बनती है तो काम बढ़ता है, घटता नहीं है, ये आप भी समझते हैं, सही है। जब काम करने वाले हाथ बढ़ जाते हैं तो काम और ज्यादा बढ़ता है, सही है। मान लीजिए पहले साल आपने काम किया 5%, 2 लाख 5 लाख कमाए। दूसरे साल आपने टीम के साथ मिलकर काम किया, काम बढ़ के हुआ 10%, आपको 4 लाख या 10 लाख आएगा। दोस्तों तीसरे साल आपका काम बढ़ के हुआ 25%, तो आपको 10 लाख या 25 लाख आएगा। और फिर चौथे साल काम बढ़ के 50% हो जाएगा और आपको 20 लाख या 50 लाख आएगा। और दोस्तों फिर 5वें साल आपका काम बनेगा 100% और आपको इस सिस्टम की 100% जो इनकम है 40 लाख 1 करोड़ वो आपको मिलेगी, वो आपको आएगी। दोस्तों 5 साल में इतना अच्छा अमाउंट या इतनी अच्छी इनकम आना, कहने का मतलब है कि सपनों को साकार होना। जो आपका एक सपना है बंगला का, गाड़ी का, बच्चों का अच्छी एजुकेशन हुआ, विदेश में घूमने फिरने का, वो सब यहाँ पे साकार हो सकते हैं, सही है दोस्तों। वो कैसा है, उसमें क्या है, सही है। तो बढ़ते हैं हम जनरेशन प्लान की तरफ। दोस्तों जनरेशन प्लान, दोस्तों जनरेशन प्लान एक ऐसा प्लान है जिसके अंदर अथाह इनकम है, जितनी आप लेना चाहें, क्योंकि ये आधारित है रीपर्चेज के ऊपर, सही है। हर एक प्रोडक्ट का एक बीवी होता है और उस बीवी को एक्यूमुलेट करना होता है, और जितना बीवी आपका एक्यूमुलेट होता जाता है और जितना परसेंटेज आप जिस लेवल पे बैठे हो, जिस परसेंट के लेवल पे बैठे हो, उससे आपकी इनकम जनरेट होती है, आपकी इनकम बनती है, आपकी टीम और आपके द्वारा जितना भी एक्यूमुलेशन होता है। दोस्तों जनरेशन प्लान के अंदर अधिकतर कंपनियों में एक चीज होती है कि वहां पे हर महीने नया शुरू करना पड़ता है, मतलब वहां जो बीवी काउंट होते हैं वो सब 0 हो जाते हैं अगले महीने। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो भी आप बिजनेस करते हैं वो हमेशा आपके साथ रहता है। यहाँ पे लैप्स नाम का कोई शब्द है ही नहीं कि यहाँ पे आपको कोई भी काम लैप्स होगा। आप मान लीजिए आज कोई बीवी जनरेट करते हैं और 6 महीने तक कोई बीवी जनरेट नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद भी वो बीवी आपके साथ कायम रहेगा, आपको उसके आगे शुरुआत करनी पड़ेगी। कितनी अच्छी बात है दोस्तों, ऐसा कहीं नहीं होता है, केवल ये है इस डेजॉय में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम जनरेशन प्लान की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो जनरेशन प्लान होता है ये बीवी पे काम करता है। हर एक प्रोडक्ट का एक बीवी होता है दोस्तों, हर एक प्रोडक्ट की एक एमआरपी होती है, एक डीपी प्राइस होता है और एक पीवी होता है और एक बीवी होता है। मान लीजिए एक प्रोडक्ट है इसका तुलसी मैक्स, ठीक है, उसकी एमआरपी है 190 रुपीज, डीपी प्राइस है 150, मतलब जो मेंबर्स होते हैं उनको 150 में मिलती है, और उसका पीवी जो है वो है 70 और बीवी है 70। दोस्तों यदि आप तुलसी को मार्केट में बेचने जाएंगे तो 190 रुपये में बिकती है और आपको पड़ती है 150। कहने का मतलब है कि 40 रुपये आपका सीधा सीधा यहाँ फायदा, और साथ में पीवी बीवी का फायदा अलग से आपको मिल रहा है। डबल ट्रिपल फायदा एक तरह से हम यहाँ बोल सकते हैं। और इसी बीवी के ऊपर ये जनरेशन प्लान चलते हैं। हर एक प्रोडक्ट की एक बीवी होती है, क्योंकि पीवी का कमाल तो दोस्तों हमने देख ही लिया है बाइनरी के अंदर। अब हम देखते हैं बीवी का कमाल की बीवी। दोस्तों इस प्लान की इनकम को लेने के लिए, जनरेशन प्लान की इनकम को लेने के लिए कंपनी ने बीवी के कुछ लेवल बनाए हैं, और उस लेवल के आधार पर, उस टेबल के आधार पर ही यह इनकम कैलकुलेट होती है। मान लीजिए आपके पास में 0 से लेकर 3000 तक बीवी है, तो आपका लेवल होता है 5% का। आप 3001 से 15000 बीवी तक है तो आपका लेवल बनेगा 7.5% का, और यदि आप 15001 से 30000 के लेवल पे हैं तो आपका लेवल बनेगा 10% का, और यदि आप 30001 से 60000 बीवी के लेवल पे हैं तो 12.5% कमीशन बनेगा, और 60000 से 1,20,000 है तो 15% कमीशन बनेगा, और 1,20,000 से 1,60,000 है तो 17.5%। और जैसे ही हम 17.5% पे पहुंचते हैं दोस्तों, आप यहाँ बन जाते हैं मैनेजर। ये एक महत्वपूर्ण स्थान होता है मैनेजर कंपनी के अंदर। और दोस्तों धीरे धीरे यह परसेंटेज
बढ़कर 44% तक पहुंचता है, 44% तक। कहने का मतलब ये है कि यदि आप यदि आप इस परसेंटेज से पहुंच गए 44% पे, और जब आप एक तुलसी खरीदेंगे तो अभी आपको ये डीपी प्राइस 170 का है और 70 बीवी साथ में मिलते हैं। तो 70 बीवी का 44% अगर आप निकालेंगे तो लगभग 30 रुपीज डिस्काउंट में आपको ये तुलसी पड़ती है। 30 रुपीज डिस्काउंट में, मतलब जो 150 डीपी की आपको तुलसी पड़ रही है वो 120 में आपको पड़ने शुरू हो जाती है। तो आपका फायदा कितना हो जाता है? 40 और 30 70 रुपए का। दोस्तों आई बात समझ में? तो हम देखते हैं इसको थोड़ा सा डीप में, जानते हैं कि ये कैसे हमको अर्निंग देता है, किस प्रकार से हमारी इनकम को बढ़ाता है। आइए देखते हैं थोड़ा सा। दोस्तों मान लीजिए आपने किसी महीने 1000 रुपए की रिपर्चेस करी। मान लीजिए किसी महीने आपने, मैं इसको 1000 रुपए ना करके मैं यहाँ कर देता हूँ कि मान लीजिए आपने किसी महीने 1000 बीवी की परचेस करी। सही है, 1000 बीवी की आप परचेस करेंगे और मान लीजिए आप मैनेजर लेवल पे बैठे हैं। मैनेजर लेवल बोले तो 17.5%। तो आपको उस महीने इस 1000 बीवी के 17.5% के हिसाब से आएंगे 175 रुपए। दोस्तों ये आपके खुद के रिपर्चेस के बीवी है, सेल्फ रिपर्चेस के बीवी। 1000 बीवी आप कर लेते हैं, एक अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, इसमें कोई टारगेट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। एक नॉमिनल, अगर आपकी इनकम अच्छी बन रही है और आप उसको लेना चाहते हैं तो एक नॉमिनल टारगेट होता है जो बहुत कम होता है। शुरुआती लेवल में ये 250 बीवी तक का होता है। 250 बीवी बोले तो 400-500 रुपये में आपके 250 बीवी बन जाते हैं। तो दोस्तों 175 रुपये आपकी इनकम यहाँ पे बनती है। आगे चलते हैं, बात करते हैं टीम की। मान लीजिए टीम के द्वारा अगर रिपर्चेस होती है, और टीम के द्वारा रिपर्चेस होती है तो मान लीजिए कोई बंदा ए है आपका जो 5% पे बैठा है, बी बंदा है जो 10% पे बैठा है, सी बंदा है जो 15% पे बैठा है, और डी बंदा है जो आपके 17.5% पे बैठा है। और आप यहाँ पर हैं मैनेजर लेवल पे खुद 17.5% पे। पर आपके नीचे ये 4 डायरेक्ट लोग जो हैं, जो आपकी आईडी से स्पॉन्सर हुए हैं, ये अलग अलग लेवल पे बैठे हैं। तो इनकम कैसे बनेगी? और मान लेते हैं कि इन्होंने भी वही 1000 बीवी की परचेस कर रखी है, सभी ने 1000 बीवी की परचेस कर रखी है। तो दोस्तों आप 17.5 पर हैं और ये है 5% पे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बनता है 12.5%। तो दोस्तों इनके लिए 1000 बीवी के 5% के हिसाब से 50 रुपए इनको मिल जाएंगे, लेकिन आपको मिलेंगे इसका डिफरेंस 12.5% से 125 रुपए। और दोस्तों इस रुपए के लिए, इस इनकम के लिए आपने कोई मेहनत नहीं करी है। आपने केवल इस बंदे को ज्वाइन कराने की मेहनत करी थी और उसके बाद ये खुद अपनी परचेसिंग कर रहा है और अपने बीवी बना रहा है, और उसका आपको यहाँ पे रुपया मिल रहा है। इसका डिफरेंस देखें तो 10% है, 7.5% से आपको मिलेंगे 75, इसका 5% डिफरेंस है 50 रुपए, और इसका 17.5% से हो जाएगा 0। लेकिन दोस्तों ये 0 नहीं होता है। ये 0 नहीं होता है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे परसेंट जो है वो आपका बढ़ता है। मैनेजर लेवल के बाद भी आपका परसेंट बढ़ता है। मैनेजर लेवल के बाद जो परसेंट बढ़ेगा आपका वो 20% पे जाएगा, तो इसका 2.5% आपको मिलता है। इसका 2.5% आपको मिलता है, और ये धीरे धीरे परसेंट बढ़ के मैंने आपको बताया था कि 44% पर बैठता है। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा वो अपन आगे देखेंगे। और दोस्तों इसमें कई तरह के, जब आपके लेवल बढ़ते हैं, आप सीनियर मैनेजर बन जाते हैं, मैनेजर बन जाते हैं, डायरेक्टर बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, एडिशनल डायरेक्टर बनते हैं, ऐसे कई सारे लेवल इसके अंदर आते हैं। और जब आप एक एक करके लेवल को पार करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ फंड्स भी आना शुरू होते हैं। ट्रेवल फंड है, कार फंड है, हाउस फंड है, लीडरशिप फंड है, ऐसे कई तरह के फंड है जो आना शुरू होते हैं।
जो एक कैलकुलेशन के हिसाब से, कंपनी के टर्नओवर के हिसाब से, एक परसेंटेज के हिसाब से सब में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मैं अभी इसकी ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी हमको बहुत आगे तक जाना है। सही है। और ये आपको समय समय पे जानकारी मिल जाएगी कि ये फंड कैसे क्या काम करते हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकम है दोस्तों। मैं बात करूंगा अब उस बंदे की जिसने ये पूरा सिस्टम लेके आए हैं। दोस्तों वो दो बंदे हैं, अनमोल जी अग्रवाल और दिव्यांश जी अग्रवाल। ये कंपनी के डायरेक्टर हैं दोस्तों। उन्होंने ही पूरे प्लान को डिजाइन किया है, कंसेप्ट को तैयार किया है और उन्होंने यह देखने की कोशिश करी है प्लान के अंदर कि ज्यादा से ज्यादा रुपया टीम के अंदर बटे। अधिकतर कंपनियों में यह होता है कि वो कम रुपया बांटती है, बहुत कम लोगों को अचीवमेंट देती है, लेकिन यहाँ पे उन दोनों व्यक्तियों ने, अनमोल जी और दिव्यांश जी अग्रवाल ने यही काम किया है कि ज्यादा से ज्यादा रुपया टीम के अंदर कैसे बटे, कैसे लोग तेजी से आगे बढ़े, कैसे लोग उनको के सपने साकार हो और कैसे वो नई बुलंदियों, नई ऊंचाइयों को छुए। और दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए ही इस प्लान को डिजाइन किया है। और आगे जाके उनकी प्लानिंग तो ये भी है कि वो रिवार्ड देंगे। रिवार्ड, जी हाँ दोस्तों, रिवार्ड मतलब कि आपको कुछ ऐसे गिफ्ट मिलेंगे एक लेवल क्रॉस करते करते कि आपको मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया होगा। अभी उसकी प्लानिंग चल रही है, वो कैसे होंगे वो आपको आगे आने वाले समय पे आपको पता चल जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी नेटवर्किंग की इंडस्ट्री को खड़ा कर सकते हैं दोस्तों। और इस इंडस्ट्री को खड़ा करने में हमें कोई ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ा। और ये इंडस्ट्री का कमाल देखिए आप, जिस दिन आपके नीचे 1000 लोगों की टीम होगी और हर व्यक्ति अगर 2 घंटे काम करेगा तो 2000 घंटे काम आपके लिए होता है। जिस दिन आपकी 10,000 की टीम खड़ी हो गई और अगर हर व्यक्ति 2 घंटे भी काम करे तो 20,000 घंटे काम आपके लिए होता है। और अगर 1 लाख लोगों की टीम आपने यहाँ पे खड़ी कर दी और 2 घंटे भी काम होएगा तो दोस्तों 2 लाख घंटे आपके लिए काम होगा। समझ में आई बात दोस्तों? जबकि आप 24 घंटे ही काम कर सकते थे, लेकिन आप यहाँ पर कितना समय बना सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। जितना ज्यादा आप समय बनाएंगे उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी, उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। और इस काम को करने के लिए हमें कोई करोड़ों रुपए अरबों नहीं लगाने पड़े अंबानी टाटा बिरला की तरह। हमको केवल यहाँ पे और यहाँ पे केवल 2000 रुपये से शुरुआत करनी है। केवल आप 2000 रुपये से शुरू करेंगे और आपका बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। कई लोगों को लगता है कि ये बहुत छोटा काम है। दोस्तों छोटा काम नहीं है। वही मैं बात करता हूँ फिर कैलकुलेशन की कि जिस दिन आपके नीचे 1 लाख लोग होंगे, या मैं बात करूं केवल 10,000 की, कि जिस दिन आपके नीचे 10,000 लोग होंगे तो 10,000 इंटू 2000 आप कैलकुलेशन करिए आपका ये जो इंडस्ट्री है कितने करोड़ों की है। पता लगा लीजिए आप ये इंडस्ट्री कितने करोड़ों की है आपकी। दोस्तों 2 करोड़, सोचिए आप 2 करोड़ की इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं जिस दिन आपकी नीचे 10,000 की जाती है और ये आगे बढ़ती जाती है। सही है। तो दोस्तों यही थी नेटवर्किंग, यही है डेजॉय। सुंदर सा प्लान डिजाइन किया हुआ है जिसके अंदर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आपकी, कोई भी प्रश्न हो मन में, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं अपनी क्वेरीज को और उसके बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बस दिखाना है तो अपने आप पे एक विश्वास दिखाना है कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, क्योंकि आपका अपना विश्वास ही आपको आगे लेके जाएगा और आपके सपनों को साकार करेगा। यदि आपको अपने पे विश्वास नहीं है तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। बस आपको अपना विश्वास दिखाना है और आगे बढ़ना है और लोगों को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद।